गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पाठ 5 अंक 4 व लवण के वीडियो भाग 3 में अलग उत्तरी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। बच्चों, आपका जो है अगला उत्तरी प्रश्न जो है संख्या 1 है। सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। बच्चों, सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। बच्चों, तो सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक। तो दूसरा आपका प्रश्न है लाइकेन से प्राप्त संकेतक का नाम है। लाइकेन से प्राप्त संकेतक का नाम लिखिए। बच्चों, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वह लाइकेन से प्राप्त संकेतक का नाम है। बच्चों, इसका उत्तर है लिटमस। क्या बच्चों? लिटमस। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों क्षारीय विलयन में फिनाल्फथलीन। क्षारीय विलयन में फिनाल्फथलीन का रंग कैसा होता है? का रंग कैसा होता है? बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क। तो उत्तर है बच्चों क्षारीय विलयन में फिनाल्फथलीन का रंग जो है गुलाबी होता है। कैसा होता है बच्चों? उत्तर में क्या लिखेंगे? गुलाबी। ठीक। आप प्रश्न संख्या 4 है बच्चों। यह है अम्लीय मृदा का सही उपयोग करने वाले अम्लीय मृदा का सही उपयोग करने वाले दो पदार्थों के नाम लिखो।
उत्तर बच्चों इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा चूना। ठीक बच्चों, आपके एक अकलोत्तरी प्रश्नों के उत्तर हैं। अब मैं आप सभी को लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है शांत अम्ल तन अम्ल से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों, इसका उत्तर है शांत अम्ल में जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जबकि तन अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार से शांत अम्ल तन अम्ल से भिन्न है। तो बच्चों, अब तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ अम्ल वर्षा क्या है, यह कैसे होती है। प्रश्न संख्या 2। बच्चों, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो है गैसें उपस्थित होती हैं, जो वर्षा के समय जल के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा करती हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया बच्चों, इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाती है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। कि बच्चों, अब आपका प्रश्न संख्या 3 है एल्कली क्या है, किन्हीं दो के नाम लीजिए। बच्चों, अब आपका इसका उत्तर है वह क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं एल्कली कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है। बच्चों, अब आपका प्रश्न संख्या 4 है चींटी के कांटे के स्थान पर नम बेकिंग सोडा क्यों रगड़ा जाता है। तो बच्चों, अगर चींटी काटती है तो आपको उस स्थान पे दर्द होता है, यदि जो है चूना लगा देते हैं या बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो वहाँ से दर्द कम हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा कैल्शियम ऑक्साइड जो है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह अम्ल को उदासीन कर देता है। तो वही उसका उत्तर है बेटा चींटी में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा रगड़ने से अम्ल का असर कम हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। बच्चों, अब मैं आप सभी को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान उसको पढ़ाएंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बेटा मैं लेसन 1 से लेकर के जितने चैप्टर पढ़ाए रहेंगे सबका PDF बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। आप उन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करके पढ़ लीजिएगा, आपके हाफ ईयरली के लिए सबसे उपयोगी होगा। बच्चों, तो रिक्त स्थान और ये है आपके बुक में प्रश्न दिए गए हैं। मैं यहाँ पे उन सभी का क्रम से उत्तर लिख दे रहा हूँ। आप जो है अपने बुक में इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं कहलाते हैं। तो डैश बच्चों, तो जो स्वाद में खट्टा होता है वह क्या कहलाता है बच्चों? अम्ल। ठीक, वाले में क्या बनेंगे? अम्ल। अब
आपका दूसरा दिया बच्चों, साबुन के निर्माण में डैश का प्रयोग होता है। तो आपको बताया था बेटा, जो क्षारीय विलयन होता है उसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या फिलअप करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ओके। फिर तीसरा दिया बच्चों, क्षारों को अम्ल नीले लिटमस पेपर को डैश में बदल देता है। बच्चों, अम्ल का गुण है या नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो आप क्या फिलअप करेंगे तीसरे में बेटा, लाल। ठीक, अब आपका चौथा जो ऑप्शन है वह है डैश जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। बच्चों, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अम्ल को जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यहाँ पे अम्ल भरेंगे बच्चों, अम्ल। ठीक, तो आपका जो है रिक्त स्थान जो है समाप्त होता है। अब बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। प्रश्न, अंगर सही या गलत बताइए। बच्चों, इसका भी उत्तर मैं इस ग्रीन बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। आप जो है इसे भी अपने बुक में सही और गलत लिख लीजिएगा। पहला दिया बच्चों, तन अम्लों में जल नहीं होता है। अभी मैं बताया था, तन अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है। इसलिए आपका जो यह कथन है क्या है, आपका गलत है। पहला जो कथन है उसको क्या लिखेंगे, गलत। ठीक, अब आता है दूसरा जो कथन है, क्षार छूने में चिपचिपे होते हैं। यह कथन आपका बेटा क्या है, सही है। ठीक, अब आपका तीसरा जो ऑप्शन दिया है, अम्लों का जलीय विद्युत विलयन सुचालक होता है। यह भी कथन आपका बेटा क्या है, सही है। ठीक, अब आपका जो चौथा नंबर दिया है बच्चों, जो चौथा नंबर दिया है आपका, मिथाइल आर्यन क्षारीय विलयन में पीला होता है। यह भी आपका ऑप्शन जो बेटा वाक्य है, सही है। ठीक, यह भी आपका कथन क्या है, सही है। अब प्रश्न संख्या जो है 6, प्रश्न 6, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। इसका भी बच्चों अपने बुक में सही जोड़े बना लीजिएगा। इसका जो है मैं ग्रीन बोर्ड पर उत्तर लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसका उत्तर है, पहला है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बेटा आपको बताए थे, टार्टरिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो किससे मिलाएंगे, पहले का जो आंसर है टार्टरिक एसिड बच्चों यह अंगूर में पाया जाता है। तो किससे मिलाएंगे, है अंगूर। फिर आपका दूसरा जो ऑप्शन है वह सिट्रिक एसिड। क्या है बच्चों, सिट्रिक एसिड। ठीक, इसका ऑप्शन जो है सिट्रिक एसिड जो है यह नींबू में पाया जाता है। तो आप जो है नींबू वाले ऑप्शन से मिलाइएगा अंदर। ठीक, तो आपका तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है कि टैनिक एसिड। क्या देता आपका, टैनिक एसिड
इसमें पाया जाता टैनिक एसिड। बच्चों मैं बता चुका हूँ, टैनिक एसिड जो है चाय में पाई जाती है। इसमें पाया जाता है क्या? चाय में। ऑप्शन पहला। फिर आपका चौथा दिया है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बच्चों इसमें पाया जाता है। मैलिक एसिड बच्चों सेब में पाया जाता है। बच्चों इसमें पाया जाता है सेब में। ऑप्शन च सेब में जाएंगे। फिर आपका जो पांचवा दिया है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बच्चों दूध और दही में पाया जाता है। ठीक, लैक्टिक एसिड बेटा किसमें पाया जाता है? दूध और दही में। तो यहाँ पे है ऑप्शन है बेटा खट्टा दूध। खट्टा दूध। अब आपका छठा जो ऑप्शन है वह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बच्चों यह जो है आपका सिरका में पाया जाता है। इसमें सिरका में पाया जाता है। इसमें सिरका का ऑप्शन बेटा गया है, तो आप कैसे मिला लीजिए। तो आप जो है सही जोड़े बनाइएगा। कर मैं लिख दिया हूँ, अपने बुक में इसको मिला लीजिएगा। ठीक बच्चों, अब आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक बेटा, प्रश्न संख्या 6 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, आप इसे अपने बुक में ठीक नोट कर लीजिएगा। पहला है रसायन जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है उसे बेटा क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा क्षार है। इस पे आप लगाइएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक है। तो बेटा अभी मैं बता रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आपका जो है क्षार है। तो आपका दूसरे का भी दूसरा ऑप्शन ही सही है, क्षार। ठीक, अब आपका तीसरा जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संकेतक के रूप में प्रयोग होता है? तो बच्चों लिटमस, फिनाफ्थलीन, मिथाइल आयन ये सभी जो है आपका संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है चौथा सही है, ये सही। ठीक, अब आपका चौथा क्वेश्चन है एल्कली मिथाइल ऑरेंज को बदलते हैं। अभी मैं बताया था बेटा एल्कली जो होते हैं मिथाइल को पीला में बदल देते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन दूसरा पीला में बदल देते हैं। बच्चों इसी के साथ जो है यह पाठ जो है पाठ समाप्त होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है लेसन को पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।